वास्तुशास्त्र कई तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और वास्तुशास्त्र दोष की वजह से कई बार हमारी तरक्की और परिवार की सुख संपत्ति छिन जाती है और साथ ही घर में क्लेश आदि होने लगता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस गलत प्रभावों से बचाने के लिए कई शास्त्रोक्त उपाय बताए गए हैं। खास तौर से खाना खाने के नियम में कि खाना खाते वक्त किस दिशा में हमारा मुख होना चाहिए, या फिर अगर हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तब हमें किस दिशा में डाइनिंग टेबल को रखना चाहिए। इन सब बातों के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज वास्तुशास्त्र में दी गई है। पहला तो नियम यही है कि जहाँ तक संभव हो इंसान को ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए, यानी ज़मीन पर चटाई आदि बिछाकर खाना खाएं। और अगर आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखें, और अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और कभी भी धन संपत्ति या भोजन सामग्री की कमी नहीं होती है। और अगर आप डाइनिंग टेबल पर खाना बैठकर खाते हैं तो याद रखें, कभी भी आप डाइनिंग टेबल को खाली ना छोड़ें। इसके ऊपर आप चाहें तो एक फल रख सकते हैं किसी बर्तन में, या कोई मिठाई रख सकते हैं। मौसम के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो कोई भी थोड़ी सी खाने की सामग्री रख सकते हैं मौसम के अनुसार। ऐसा करने से घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है, साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसी के साथ डाइनिंग टेबल के ठीक सामने एक दर्पण होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जब किसी स्थान के सामने दर्पण लगाया जाता है तो उस स्थान की समृद्धि बढ़ती है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो गलतियां में आप कर लेते हैं, भूल में आप, तो खाना खाते समय टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, इससे अन्न का अपमान होता है। भोजन करते वक्त कोई दूसरा काम कभी ना करें, केवल भोजन पर ही ध्यान रखें। इसके अलावा घर में डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किए हुए यानी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जहाँ तक संभव हो खाना खाने के फौरन बाद संबंधित स्थान या फिर डाइनिंग टेबल को साफ कर देना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करेंगी, माता अन्नपूर्णा का हमेशा निवास होगा। और भगवान भोलेनाथ जो कि मंत्र विद्या और तंत्र विद्या के आदि गुरु आदिदेव हैं, हमेशा उनका स्मरण करते रहें। उनके प्रिय पंचाक्षरी मंत्र को अवश्य अपनी साधना में शामिल करें। मंत्र आप सभी जानते हैं, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। हर हर महादेव के साथ मंत्र है ओम नमः शिवाय।